कर्जा इन्होंने कॉरपोरेट का तो 14 लाख करोड़ का माफ कर दिया। कॉरपोरेट का आपको पता नहीं होगा, है ना। बेकार की बात है, क्या किसान बैंक मुंह से निकल जाती है। भाई साहब एक बात बताइए, आप एक छात्र हैं या मैं एक छात्र हूँ, मैं शिक्षा पे लोन ले लेता हूँ अपनी पढ़ाई पढ़ने के लिए कि मुझे भाई पढ़ाई के लिए एक अनुदान मिल जाए, एक लोन मिल जाए, और मैं वो लेकर के सरकार के आगे एक दफ्तर में बोर्ड लगा के बैठ जाऊं कि भैया मेरे बस की नहीं है देना, मेरा शिक्षा का लोन माफ करो। तो कुछ एक टर्म एंड कंडीशन हो तो शायद लोन अगर माफ के लिए मैं राहत मांगू कि भाई ब्याज माफ कर दीजिए, मैं लोन की कीमत दे दूंगा, जो मैंने नगद लिया वो दे दूंगा, तो शायद देशवासी भी समर्थन करे। या कि लोन लो और सारा माफ करवा लो, तो ये गलत है। आप मुझे ये बताओ कि फिर ये कॉर्पोरेट वाले इनके कौन से फूफा जी लगते हैं सरकार के कि जिनके ये कर्जे माफ कर 14 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। और कौन धरने में बैठा है कि कॉर्पोरेट वाला आज तक धरने में बैठा है कि हमारा लोन माफ करो, है नहीं। एमएसपी का एमएसपी का क्या जो अच्छा ये बताइए, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। एक तरफ कहते हैं कि पहले जो आरोपी थे, जो उन्होंने मुकदमे दर्ज हुए थे, वे वापस ले लीजिए। ये बात सहमत है आप? असहमत है? नहीं, सहमत है, लेने चाहिए। जो उन पे मुकदमे थे वो वापस हो जाए, लेने चाहिए वापस। अपना हक लेने आए थे। मेरे को ये सड़कें किसने रोकी हैं आप बता दीजिए। बैरिकेड किसानों ने लगाए हैं, प्रशासन टीयर गैस फेंक रहा है, एक्सपायर्ड टीयर गैस फेंक रहे हैं। पत्थर किसने फेंका है? पत्थर किसने फेंका है? जो वो इतने सारे पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, वो क्या है? यार मेरी बात सुने आप, टीयर गैस फेंक रहे हैं, गोलियां वो चला रहे हैं। आपके तो पत्रकार भाई भी घायल हुए थे, है ना। मौत भी हो गई थी लखीमपुर। अभी हड्डियां तोड़ दी थी, दिल्ली पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ी थी, लाल किले के अंदर घुस के ट्रैक्टर चलाए थे। कल की फिगर बताता हूँ जो कल मिली है। नारायण राणे जी यहाँ पर थे। पीएम विश्वकर्मा योजना पिछले साल 17 सितंबर को लागू हुई थी। ये देखिए एप्लीकेशन आ चुकी है 1.2 करोड़ एप्लीकेशन, जिसमें कोई कोलेट्रल नहीं है, कुछ नहीं है। 3 लाख तक का लोन है, माफ़ी भी होगी ना। कोई कोलेट्रल नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा तो माफ़ हो जाएगा। इसी तरह पीएमईजीपी का लोन है, 25 लाख था, अभी 50 लाख हो गया, बिना कोलेट्रल का है। नहीं होता उसको वेव ऑफ होता है। वेवर के ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है। हर लोन के वेवर का ऑप्शन है, हर क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट का ऑप्शन है, सबको पता है। दिक्कत कहाँ है? बैठो और सेटल कर लो। हाँ तो ये बता दीजिए, कि किसान का ट्रैक्टर क्यों उठाया जाता है जब वो लोन ले लेता है उसका? हाँ ये बता दीजिए, कर दो। कॉर्पोरेट का क्या नुकसान होता है जब वो लोन लेता है? नहीं, कॉर्पोरेट भी जाकर के वहाँ पे बात करता है, नुकसान क्यों नहीं होता है। जब वो एक स्कीम आई, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन आए रिलायंस के, कितने लोगों ने घर लेके रख लिए बिना पैसे दिए, पता है आपको? कहाँ गए? क्या अंबानी जी रोए आपको कि भाई साहब घर घर दिए थे? जियो सिम आया फ्री में दिया। एक बात बताइए, छोड़िए ये बात। कोई आया रोने के लिए? पंजाब और हरियाणा में किसान है और अन्य राज्यों में किसान नहीं है। पंजाब और हरियाणा का किसान सक्षम है, वो इतना दम रखता है कि वो जाके अपना हक मांग सके। और देश का अन्य वर्ग में जो किसान है वो नहीं रखता। यार यूपी बिहार का किसान आप जाके पंजाब में दिहाड़ी लगाता है, खुद की जमीन होने के बाद भी। एक भाई वहाँ पे खेती करता है, एक भाई को जाना पड़ता है पंजाब हरियाणा अपने दिहाड़ी लगाने, ताकि घर का खर्चा चला सके। वहाँ एमएसपी भी नहीं मिलती है, पंजाब हरियाणा में फिर भी एमएसपी मिल जाती है। एमएसपी होता क्या है तो आया नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ। आप एक टूथपेस्ट लेने जाते हो, उसका आपको क्या मिलता है? एमआरपी पे देते हो। एमआरपी की फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। हम जब अपनी फसल लेने जाते हैं उसका है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब हम अपने प्राइस का, अपनी फसल का, मतलब हमें कम से कम दाम जो होगा वो मिलेगा। अच्छा, एमएसपी लागू कौन करता है? सरकार करेगी। उसका कानून किस कमेटी के तहत? उसका कानून बनना चाहिए। किस कमेटी के तहत होती है? भाई सरकार ये थोड़ी ना है कि सरकार किसी के ना किसी थ्रू तो कमेटी के थ्रू सर्वे कराती होगी। स्वामीनाथन कमेटी बनी थी। बनी थी है यार, अब इसकी नॉलेज नहीं है। कल 2004 में भाई साहब एक कमेटी बनी थी। भारत रत्न भी मिला था किनको? अपना स्वामीनाथन जो कि कृषि के वैज्ञानिक। हाँ जी। तो बीजेपी कह रही है ना, जब पंजाबों की वो ये बता दो कानून बनाने में क्या तकलीफ है? उस चीज को लॉ बना दो ना, कि जो एमएसपी तो अभी गारंटी दे रही है। गारंटी का क्या मतलब है? आप उसको लॉ बना दो, उसके अंडर कोई खरीदेगा तो कह रहे कि सरकार एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। नहीं, सुनिए पिछली बार के जो 3 कानून की बात कर रहे हैं, वो 3 कानून केजरीवाल जी दिल्ली लागू कर चुके थे।
और वही कानून जो है कांग्रेस बहुत पहले मध्य प्रदेश में लागू कर चुकी थी। तो कानून सेंट्रल से बनाने की जरूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट खुद अपना काम कर सकती है। इस बात को न ये मना कर सकते न कोई और मना कर सकता है कि केजरीवाल जी उसी कानून को एक्सेप्ट करके लागू कर चुके एमएसपी पे कानून मांग रहे, गारंटी से एमएसपी पे भी खुद कर सकते हैं, कोई रोक थोड़ी रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को कोई नहीं रोकता। ये स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती है, सेंट्रल एक बार कहे, फिर एमएसपी तो हम बनाएं और पैसा भी सेंट्रल से मांगे। ठीक है कि भाई साहब देखो आपने कहा था अब मेरे को पैसा दो जिसका लॉस हो रहा है, उसे मेरे को पैसे दो। ये है इसके सवाल खड़ा होता है। सुनिए, एमएसपी पे कानून बन जाए, सरकार ना खरीदे, आड़तियां खरीदे, लेकिन एमएसपी पे तो खरीदे। 3 कानूनों में भी तो आड़ती खरीदते थे ना आप। ये किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, तब दिक्कत क्या थी? मंडी एक ये तो थी ना कि हाँ सरकार खरीद रही थी तो एक बंदे को सिक्योरिटी होती है कि हाँ मेरी फसल उठ जाएगी, बिक जाएगी। हैं अगर मेरी कहीं नहीं बिकी, किसान फ्री हैंड था भाई साहब कि देश के किसी भी राज्य में जाकर किसी भी कोने में किसी भी मंडी में अपनी फसल का दाम दे सकता था। कहाँ से कर लेता? उसको हाथों हाथ पैसा चाहिए होता है, पास की मंडी में तो बेचेगा वो। अपनी फसल को वो रोक सकता है क्या कभी? एक बात बताइए, पेरिशेबल आइटम होती है उसको रोक सकता है? भाई साहब एक बात बताइए, आपको धरना प्रदर्शन करना है, मैं भी समर्थन में हूँ कि संविधान हमें अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी है। लेकिन अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है, जैसे हमारी पहलवान बहन बेटियों ने आकर के जंतर मंतर पे शांत सुनी गई, उनकी सुनी गई काहे नहीं सुनी गई? हैं? सुनी गई। WFI नहीं हुआ रद्द, नहीं वो तो WFI तो रद्द हो गया। नहीं हुआ, केस नहीं चला ब्रजभूषण। ये कहते हो कि तोड़ अगर आकर यहाँ पर बैठ जाते, अपनी आवाज उठाते, केंद्र में यहीं बैठते हैं साहब, हाँ। राष्ट्रपति भी यही है, प्रधानमंत्री भी यही है, सुप्रीम कोर्ट भी यही है। आप ये बताइए कि उन्होंने फिर क्विट क्यों कर दिया किसने? रेसलर्स ने? उनकी मांगे पूरी हुई ना, जब भी क्विट किया ना उन्होंने। अरे क्विट मतलब रेसलिंग से क्विट कर दिया यार, क्यों मजे ले रहे? मजे खा रहे हो सब साहब। कुछ क्विट नहीं करा, खाली गेम खेला। सुनिए उन्होंने अपना प्राइज क्विट किया लेकिन प्राइज मनी क्विट नहीं करी। हाँ उसकी हाँ वो नहीं करी, सुख सुविधा नहीं करी, उनको जो नौकरी मिली थी उससे भी क्विट नहीं करा। अरे ये नौटंकी है खाली, और कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ क्विट नहीं करा। लो जी कागज ले लो, कागज ले लो, बाकी सब हमारा। जो नौकरी मिली है वो भी हमारी, जो तनख्वाह मिली है वो भी हमारी। हाँ और जो इनाम राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है कि न्याय पथ पर पहली गारंटी एमएसपी की होगी। तो बड़ा सवाल, 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो जितना भी किसान वर्ग है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए और एमएसपी ले लीजिए। अब ये तो बड़ा सवाल है ना। देखिए भाई जायज सवाल है ना, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं अनबाइल्ड हूं ना, मैं किसी एक पक्ष की बात तो नहीं कर रहा। सही बात है। उनको बनाना चाहिए था, वो पहले भी बना देते ना, उन्होंने बनाया है ना, उन्होंने भी नहीं बनाया। क्या लग रहा है कि फिर किसानों को राजनीतिक मोहरा बनाया? और जब मोदी जी जब थे जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब उन्होंने भी चिट्ठी भेजी थी, बड़ा सवाल, बड़ा एमएसपी देंगे, एमएसपी को कानून बनाओ। और अब वो जब पावर में पीएम बन गए तो उन्होंने भी नहीं बनाया। भाई साहब बड़ा सवाल दिमाग में नहीं आता, जहन में यह सवाल खड़ा नहीं होता कि किसानों को फिर से राजनीतिक मोहरा बनाने की तैयारी कर रही है कोई ना कोई? अब देखो क्या लगता है, हाँ या ना? नहीं मुझे नहीं लगता। वो तो है ही है, बिल्कुल 100% है। यही पहले था, यही अब है। क्योंकि जिसको देखिए, जिसको वाकई में किसानों की हेल्प करनी है, अन्नदाता की हेल्प करनी है, वो बैठ करके बात करेगा। क्योंकि बैठने से सोल्यूशन निकलेगा, चौराहे में नहीं निकलेगा। गुजरात का किसान हूँ। गुजरात के किसान है? मैं गुजरात का किसान हूँ। 2004 में मेरी माँ और मैं 7 किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए जा रहा था। हाँ, जा रहे थे। मुख्यमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी था, उसने पानी का सब सॉल्यूशन कर दिया, पूरा गुजरात को ऊपर उठा दिया। अच्छा। आज भी मेरे को नरेंद्र मोदी अच्छा नहीं लगता, मगर वो काम करता है ना, मैं हर बार वोट देता हूँ। मेरे को आज भी अच्छा नहीं लगता है, मगर वोट में नरेंद्र मोदी को देता हूँ। किसान आए हैं दिल्ली, कह रहे हैं कि अपना हक लेकर के जाएंगे, अत्याचार हो रहा है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखो जो भी है, नरेंद्र मोदी ने आज भी मेरे को खिलाफत है मोदी से। चलिए खिलाफत है वो आपका व्यक्तिगत, मगर उसने जो काम किया है गुजरात में और इंडिया में, मैं बता रहा हूँ कि कोई भी उससे बेहतर नहीं है। अब किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया, किसानों की दुगनी आय नहीं हुई। मैं किसान का लड़का हूँ। तो आपकी दुगनी आय हुई? 4 टाइम हुई 4 गुना बढ़ गई गुजरात में, कंपेयर टू 2004, कंपेयर टू 2004। ऐसे बहुत कम किस्से होंगे, लेकिन जो आपका सवाल था, अगर उस सवाल का जवाब देना है तो पहले किसानों को जो भी हुआ, लेकिन आज का जो किसान है वो पहले वाले किसान से अलग है, ऑर्गेनाइज्ड किसान है, इसलिए सरकार डरी हुई है। इसलिए कहना क्या चाहते हैं?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब किसानों को कोई अपना राजनीतिक मोहरा नहीं बना सकता, क्योंकि किसान अब ऑर्गेनाइज्ड है। पहले किसान संगठन में है। एक संगठन में नहीं है, संगठन तो 20, 22, 25 हैं, लेकिन वो इकट्ठा हैं, और इकट्ठा हैं इसलिए सरकार को उनको सुनना पड़ेगा। वरना आज से 2 साल 3 साल पहले कहाँ अपने सरकारों के कान पे जू तक नहीं रेंगती थी किसानों के नाम पे। आज पहली बार पूरी की पूरी सरकार। एक बात बताइए, आपने कहा कि किसानों को सुनना पड़ेगा, हम भी समर्थन करते हैं और खुलकर समर्थन करते हैं, लेकिन जब देश के केंद्रीय मंत्री जाते हैं चंडीगढ़ में बात करने, तब वहां पर उनके प्रतिनिधित्व करता वहां पर क्यों नहीं पहुंचते? बड़ा सवाल तो ये भी है। कितनी बार किसान बात करें, और पिछली बार आपको अच्छी तरह ध्यान है, 1 साल तक बैठे रहने के बाद सरकार ने थोड़ी बहुत बात सुनी, उसका क्या हुआ? सरकार का फर्ज है कि वो किसानों के पास जाए, कि किसान अपनी बेचारे। साहब, केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ जा रहे हैं, वो दिल्ली में नहीं बुला रहे, वो चंडीगढ़ में वहीं जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से तो पहले भी मुलाकातें हुई हैं, उसका क्या हुआ? उसका तो आप कुछ रिपोर्ट दीजिए। सरकार ने कहा था हम करेंगे। सरकार को जिन चीज़ों को मुद्दा बनाती है उनको तो 2 दिन में हल कर लेती है, लेकिन यहाँ 3 साल सड़कों पे बैठे बैठे किसान को हो गए, उनका हल नहीं निकलता इनसे। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, जब 2022 के चुनाव थे यूपी विधानसभा में, तब ये 3 कृषि कानून आए थे, मुझे इतना याद है। उसके बाद सरकार झुकी, सरकार ने वापस लिया। नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन आकर बोला कि मैं अपनी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, मैं 3 कानून वापस लेता हूँ, यही था। उसके बाद बड़ा सवाल पैदा होता कि जब सरकार ने एमएसपी लागू नहीं करी, उसके बाद उसी समय पंजाब में भी चुनाव थे, उसके बाद अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए, जब सरकार अपने वादे से मुकर रही थी, तो बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आज से पहले किसान कहाँ था? किसान यही था, लेकिन जब किसान की राजनीति हाशिए पर चली जाए और दूसरे तरह के मुद्दे हावी होने लगे, जब मैं राम का भक्त बन के वोट करने लगूं, जब मैं गुजरात में, उन्होंने भाई ने कहा, मैंने भी 2 साल गुजरात में निकाले हैं, अगर गुजरात के कुपोषण पे इनसे बात की जाए तो इनसे पूछे गुजरात के कुपोषण का क्या हाल है, चाइल्ड मालन्यूट्रिशन का गुजरात में क्या हाल है। तो मुद्दों की बात तो हम कर सकते हैं, हमेशा चुन सकते हैं कि इन मुद्दों पे बात करनी है, लेकिन आप भी जानते हैं एक सरकार ने पूरे के पूरे, मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं, बट पूरा का पूरा मीडिया सुबह से शाम तक अगर हमें मंदिर और ये सब चीज़ें दिखाएगा, मीडिया तय करती है किन पर बात होनी चाहिए। तो किसान पंजाब या हरियाणा में है, देश के अन्य राज्यों में किसान नहीं है? अरे यूपी में बुलडोजर चलता ना, फिर आवाज उठाएंगे हम। अगर कुछ बुलडोजर चढ़ जाएगा तो डर घर है भाई हमारा। अच्छा, एक बात बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, एक उदाहरण ऑन कैमरा, कि जिसने कभी गुनाह नहीं किया और उस पर बुलडोजर चल गया। मैं देता हूँ, मैं दे दूँ, ये दे दो। मैं दे दूँ। अगर आप बताओ भाई साहब। नहीं इनको नहीं, मेरे को नहीं मालूम, इनसे वक्तव्य को मैं समर्थन करता हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। मैं सुनिए, नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरी उम्र 18 साल है और मैंने कुछ गलती कर दी, ठीक है? कानून क्या कहता है? मुझे सजा होनी चाहिए। मेरा घर मेरे माँ बाप ने बनाया, अपने मेरे माँ बाप के घर पे बुलडोजर चला दिया, उनका क्या कसूर था? बच्चे की सजा घर को तोड़ के दी जा रही है, तो वो जो आपका सवाल था कि बेगुनाह का घर टूटा, तो बच्चे को करिए। भाई साहब, वो अवैध पर चला है, जो अवैध पर नहीं, अवैध उसके पहले मेजरमेंट हुआ है सर। ये तो वही बात हो गई कि बच्चे ने गलत किया और माँ बाप बोला भाई मेरे को पता नहीं, बुलडोजर पे मेजरमेंट हो गया। फिर ऐसे घर का ऐसा नहीं कि उस माँ बाप को पता नहीं है कि मेरा बच्चा गलत है, उसने कभी लठ लेके उसकी गांठ में मारा नहीं है, नहीं तो वो सुधर गया होता है। लड़की को रोकते हैं माँ बाप, लड़की को नहीं, और लड़के को नहीं मना करते भाई। एक बात बताइए, एक्टिविटीज पे तो नजर रखनी चाहिए कि लड़का मेरा कर क्या रहा है। ठीक है, ये बताइए, जो किसान दिल्ली कूच करने का ऐलान कर रहे हैं, वो क्या देखते हैं? राजनीतिक मुद्दा है ये, कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक है। इलेक्शन आ रहा है भाई, 24 का इलेक्शन आ रहा है, 24 का इलेक्शन आ रहा है, कुछ तो करना नहीं करना है, कहीं कुछ तो दिखाना नहीं खाना। योगी जी गलत कर रहे हैं, योगी जी। वही तो कह रहा हूँ मैं, योगी जी गलत कर रहे हैं ना, बुलडोजर चला के, और उसका आप समर्थन कर रहे हैं। सुनिए, आप वो किस पे कर रहे हैं? लोग आपकी लड़की लेके भाग रहे हैं, लोग आपकी बहन बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं, अतीक अहमद पर सारे वही केस हैं ये सारे। आपको सारे मुद्दों का जड़ पता है? नोएडा में हर महीने कितने केस हो रहे हैं नहीं मालूम? हर हफ्ते के 4 केस हैं, महीने के जो है 16 केस 20 केस हैं, जिसमें आपके जो है हिंदुओं की लड़की लेके भाग रहे हैं। ठीक है ना? क्या बात? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है, नहीं मैं बात कर रहा हूँ जिसकी बात नहीं, बेटी बेटी है, वो टूट रहा है आपकी हाथ। अच्छा, अब मैं अगर मैं बोल दूंगा तो फिर आप कहेंगे मैं जाति पर। बोलिए, बोलिए। अगर अतीक अहमद पर बुलडोजर चला था, वो सही था गलत था? मैं देखिए, अतीक अहमद पे बुलडोजर चले,
सही है, लेकिन अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चले गलत है, क्योंकि मत में कहाँ बुलडोजर चला भाई साहब, चला तो घर पे ही है। अरे तो आप समझिए बात को, अवैध संपत्ति पर आप समझिए बात को, आप मेरी बात समझिए। मेरी गलती है, आप मुझे सजा दीजिए। भारत का कानून आपको ये परमिशन नहीं देता कि आप मेरी गलती की सजा मेरे माँ बाप को दे। मेरा सिर्फ एक पॉइंट आपको मान लिया। एक बात आप मेरी बताइए, अतीक अहमद का नाम लेके उन बाकी जितने घरों पे बुलडोजर चले उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। चलिए जस्टिफाई नहीं करिए, एक प्रश्न का जवाब। अहमद देखिए, एक स्टैटिस्टिक्स में एक चीज होती है, बहुत बाहर की चीज है उसको, अरे कोई बताओ ना आप लोगों में से कि एक आम जो बात है, रेगुलर चीज है, उस पर बात करिए जो औसतन पे बात कर। एक बात बताइए आप मुझे साहब, जब बुलडोजर चलता है कभी आपने खबर देखी है कि उसका पहले मेजरमेंट होता है, वहाँ के पटवारी, वहाँ के एसडीएम वगैरह उसका मेजरमेंट लेते हैं। अगर अवैध भूमि होती है तो उस पर बुलडोजर चलता है, अगर आपके पास रजिस्ट्री है। ये भारत है। जिस जगह मैं रहता हूँ ना, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, जिस जगह मैं रहता हूँ हमारे घर के पास में 10,000 घर खोरी गांव में टूटे, हर समाज के टूटे। 10,000 घर पहले बनने दिए इस देश के पुलिस और मिली भगत से। तो कि कौन अनऑथराइज्ड घर है, कौन ऑथराइज्ड घर है, इस बहस में आप और मैं ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि कोई तय करने का। बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हुए हैं कांग्रेस के सरकार में, कभी उसके बारे में बोला।